कहा था कि महापुरुष जिस तिथि को लेते हैं वह तिथि इतिहास प्रसिद्ध हो जाती है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया अपने तेरापन समाज के काफी व्यक्तियों को यह अवगति है कि आज आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस है। और जन्म दिवस ऐसे देखें तो नई बात नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी अपने प्रवचन में कई बार कहते हैं, अपना जन्मदिन आता है तब कहते हैं कि जन्म लेना कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जन्म लेना एक नियति है, किंतु जन्म लेने के बाद उसने अपने कर्तृत्व से, अपने कर्मठता से, अपने सूझबूझ से, अपने कार्यक्रमों से, अपने कार्यशैली से वह किस प्रकार के कार्य करता है उसके ऊपर उनके जीवन का व्यवहार प्रभाव परिलक्षित होता है। इसलिए इस बात पर महत्व दिया गया, क्योंकि बड़े महापुरुष अगर मान लो जन्म लेते हैं तो उस तिथि का महात्म्य अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। दिवाली के बाद 2 दिन के बाद उनका जन्म हुआ। इतिहास में पढ़ते हैं जब वे गर्भ में आए तो माता को एक स्वप्न दिखाई दिया। कौन सा? देव विमान। जैसे आचार्य भिक्षु की माता को, दीपा जी को किसका सपना आया था? शंख का सपना आया। वैसे ही आचार्य श्री तुलसी की माता बदना जी को देव विमान का स्वप्न आया और देव विमान के साथ वे गर्भवती बनी और जन्म हुआ। अब वैसे भरा पूरा परिवार था, काफी भाई बहन थे और उस जमाने में परिवार में सदस्यों की संख्या काफी बड़ी हुआ करती थी। पुराना जमाना था और लगभग वैसा क्रम रहता ही था। आजकल परिवार लगभग बहुत छोटे होते हैं, किसी के थोड़े ज्यादा होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि पहले लड़कियां हुई होगी बाद में लड़का हुआ होगा। जनरली ये समझते हैं, उसके आधार पर अंकन करते हैं, तो उस रूप में वे चलते हैं। पहले तो आश्चर्य की बात तो यह है, पहले इतने टावर होते थे फिर भी बहनों के पास टाइम कितना था। प्रवचन में भी आ जाती, शाम को भी आ जाती, दोपहर में भी पहुंच जाती। और आज का टावर कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 होते हैं, फिर भी वे बोलती है कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी है। अब पता नहीं क्या दिनचर्या बनी है। पहले तो घर का सारा काम भी करते थे, घर की साफ सफाई भी करते थे और हर घर में लगभग गाय बकरी कुछ न कुछ रखते थे, उसका भी काम होता था। आजकल तो क्या काम है, मकान भी छोटे छोटे, सफाई करने वाली भी एक बाई आती होगी, बर्तन घसने के लिए भी एक बाई आती होगी, कपड़ा है वो बटन दबाओ धुलाई हो जा, बटन दबाओ सूख जा। तो काम क्या है समझ में नहीं आता, फिर भी बिजी एक वातावरण बन गया। कई बार ये विदेश में जाते हैं बच्चे और लोग जाते हैं, मन में सोचते हैं क्यों जाते हैं, फिर मन में सोचते हैं एक पॉइंट के आधार पर अच्छा है कि वहां सारा काम वे खुद करते हैं। यहाँ तो 30 मार्क दिखाते हैं कभी काम करने वाली आएगी, वहां एक काम करने वाली आती है कितना पैसा लेती है। एक बार गुरुदेव तुलसी के परम भक्त थे सुकर्ण जी दसानी, परम भक्त थे उनके। वे संघीय काम से इटली गए, रोम वेटिकन सिटी। तो वहां पर कोई सर्वधर्म प्रार्थना सभा थी, तो जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ लोग गए थे, उसमें एक ये भी गए थे। तो उसमें प्रार्थना भी हुई। वे पहनने में धोती पहनते थे, तो धोती भी धोने के लिए आदमी थे, धोती उसने धो दी। धोती धोने के बाद जब बिल आया कि $18, सोचा रहे $18 धोती, धोती 2-4 बार कूटना ही तो हो, उसमें इतना पैसा कैसे लग गया।
क्या धोती देखो कितना स्क्वायर फुट की है, वहां तो सब पैसा लेते हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से, इतना स्क्वायर फुट। सोचा दो जी बार, अब 18 डालें एक बार लग गई, अब दोबारा तुम्हें मार्केट में सुखा ले, सारा काम हो जाएगा। अर्थात बाहर जाते हैं तो कम से कम स्वावलंबी तो बनते हैं। आचार्य श्री तुलसी का जन्म हुआ पुराने जमाने के हिसाब से, गुरु जी के पास जो विद्यालय होते थे, एक एक मास्टर जी ब्राह्मण होते थे, वे स्कूल चलाते, विद्यालय चलाते, किसी के पास 10 बच्चे होते, किसी के पास 20 बच्चे होते, उस हिसाब से पढ़ाते थे। साल भर के 1 रुपया 2 रुपया की फीस होती थी और उसमें आराम से पढ़ देते थे। पुराने जमाने में थोड़ा सा पढ़ते उनको ज्ञान हो जाता। सदैव मंत्री मुनिषि फरमाया करते थे कि मैंने गृहस्थावस्था में 1 क्लास पास की, उस 1 क्लास में मैं पढ़ने लग गया, अखबार पढ़ लेता, किताब पढ़ लेता, सब कुछ पढ़ लेता, इतना मेरे को ज्ञान हो गया। और आजकल कईयों को देखते हैं 8 क्लास 10 क्लास पढ़ लेते हैं, फिर भी लिखना का क्रम उनका बराबर नहीं आता, गलतियां दुनिया भर के करते हैं। अब क्या है क्या नहीं है, और चीजों का तो ज्ञान हो गया, इन चीजों के ज्ञान में कमी रह जाती है। अब देखो जिसके भीतर में संस्कार होते हैं, कई बार लोग हमको पूछते हैं कि महाराज आपने छोटी उम्र में दीक्षा ली, कैसे वैराग आया? वैराग ठीक है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, स्वयं होता है, और फिर निमित्त मिलता है, तो उस निमित्त के कारण से व्यक्ति के भीतर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, योग होता है। अब आचार्य श्री तुलसी जिनका घर सतियों का जो मूल ठिकाना है, जहाँ स्थिरवास बडेरी सतियां जहाँ रहती है, उसके एकदम पास में, एकदम नजदीक है। तो पुराने जमाने में माइतों का यह स्पष्ट फरमान होता था, पहले जाओ महाराज के दर्शन करो, फिर बाद में श्रीरामणी मिल से, उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा। अब देखते यार श्रीरामणी हाथ आओ बनी, चलो भागते भागते जाते, दर्शन करते और वापस दौड़ते दौड़ते आ जाते। अब प्रारंभ में ऐसा कर लेते हैं तो उनके भीतर में वे संस्कार पुष्ट बन जाते हैं, और फिर उनके भीतर में वे संस्कार लंबे समय तक चलते हैं और वे इसी तरह से उपयोग करते रहते हैं। तो बालक तुलसी भी इसी तरह जाता था। एक बार कालूगणी पधारे वहां पर और उनके दर्शन किए। पता नहीं तुलसी के मन में उस व्यक्तित्व के प्रति एक ऐसी छवि स्थापित हो गई, बस उनको देखता रहता, दिन में जब टाइम मिलता आकर खड़ा हो जाता और दर्शन दर्शन कुछ नहीं करता, खाली आकर के और गुरु जी को देखता रहता था, केवल देखता रहता। इतना उसके गुरु के प्रति उनके मन में इतना आकर्षण का भाव हो गया। गुरुदेव तुलसी अपने बचपन के संस्मरण कालू यशो विलास उसमें बहुत सुंदर गुंफित किए हैं। उसमें एक जगह लिखा है कि मैं एक बार मेरी माँ के पास बैठा था और माँ से कहा कि माँ एक जगह पूज्य महाराज है, आप पूज्य महाराज का लारे कौन पूज्य महाराज बन से है, लापम पड़ेला, इसे उल्टी पुल्टी बात करे, ऐसे बात नहीं करनी, कौन बन से काई बन से, तन पंचायती है क्या, कोई जरूरत नहीं ऐसी गलत बात बोलने की। अब उन्होंने सहज भाषा में बोला तो उसका बहुत सुंदर विश्लेषण कालू यशो विलास जो कालूगणी के जीवन के ऊपर गुरुदेव तुलसी ने काव्य लिखा, वो शानदार काव्य है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अब उनके मन में आया कि मुझे साधु बनना है। अपनी माँ से कहा कि मुझे तो महाराज का चेला बनना है, शिष्य बनना है, साधु बनना, मुझे अनुमति दो। देख तेरे पिताजी है नहीं और अभी घर में हाल हुक्म चलता है बड़े भाई साहब का, मोहनलाल जी का, इसलिए उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। इन्होंने मन में सोचा रे बात लंबी खिंच जाएगी। इन्होंने एक दिन मौका देखा, व्याख्यान में खत्म होने लगा, खड़े हुए, गुरुदेव आपके साक्ष्य से यावत जीवन शादी करने का त्याग है और कमाई करने का त्याग है। वही पूरी परिषद में हलचल मच गई। तो छोटो नानी क्यों कौन है, डावड़ो कौन है, ये ऐसे कैसे कर लिया? पता चला कि तो राजरूप जी का पोता है। अरे ऐसे कैसे किया? पूरे शहर में चर्चा। माने का तो ऐसा कैसे किया? भाई साहब पूछा नहीं। अब भाई साहब को आप पूछते रहना, मैंने मेरा काम कर लिया। फिर भाई साहब भी आ गए, उन्होंने
बहुत तरह से समझाया, ये पक्के रहे। वैसे भाई साहब भी बड़े अच्छे धार्मिक थे, श्रद्धालु थे, अध्यात्मनिष्ठ थे, किंतु उन्होंने अपने ढंग से परीक्षण किया। उस समय में उनकी बहन लाडा जी, वे भी दीक्षा के लिए तत्पर बनी थी। एक दिन फिर उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया, तो गुरुदेव ने दोनों बहन भाइयों की दीक्षा उसी समय लाडनों में करने की फरमा दी। पुराने जमाने तो 5 दिन 7 दिन का गैप देता तो भी दीक्षा का हुक्म हो जाता। आजकल तो 2 4 5 6 महीना पहले ही दीक्षा का हुक्म हो जाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं होती है, सबको लेकर आते हैं, टिकट टिकट बनवाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तो उनकी दीक्षा फरमा दी। दीक्षा फरमाने के बाद एक दिन मोहनलाल जी ने अंतिम परीक्षण किया। देख तुलसी, तू महाराज बन सी। महाराज बनने के बाद कभी हो सके श्रावणी पानी हाथ आवे बनी। अरे गांव में गए, गांव में कोई चीज तुम्हारी को नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तो भूखो रहे, तो टाबर है, तकलीफ हुई। एक काम कर, वो 100 रुपया का नोट है, पुराने जमाने 100 रुपया का नोट भी हर आदमी के पास उपलब्ध नहीं होता था। 100 रुपया नोट बहुत मायने रखता था। ये नोट है ना, ये तू तेरा पुट्ठा होगा ना कागज, उनके बीच में डाल देना, ऊपर नीचे 2 कागज लगा दीजिए, दिक्कत को नहीं, कभी कोई मालूम नहीं आयो, इन्हें बंजा लीजिए, मतलब इन्हें उपयोग में ले लीजिए, तो एक काम हो जाएगा। बालक तुलसी हंसे, भाई जी किसी बात करो, अगर ये नोट ही रखना होता तो बस मैं घर गृहस्थी में रह जाता। नोट था तो नहीं रखना, करता को नहीं। अरे किन्ने ठा कर पड़ा, किन्ने ठा तो कर पड़ा, मन तो ठा पड़ रहा है ना। मैं तो जानता हूं कि भाई ये नोट रखना नहीं है। नहीं नहीं भाई जी, ऐसा नहीं होता। उन्होंने सोचा, रे छोटा है किंतु इन सब बातों को अच्छे से समझता है, जानता है। उन्होंने सोचा काम पक्का है। गुरुदेव तुलसी के मन में पूरे जीवन भर अपने बड़े भाई के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रहा, क्योंकि पिता की जगह वही उस समय वही थे और उनका पूरा ध्यान रखा करते थे। उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद काली जी का चौक था लाडनों में, वहां पर उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा होते वापस वहीं से बिहार कर दिया और बिहार करके और सुजानगढ़ पधार गए। 5-10 दिन बीते होंगे दीक्षा लेने के। एक दिन रात्रि में कालूगुड़ी के पास मगनलाल जी स्वामी, ये चौथ मंजिल स्वामी जिन्होंने संस्कृत व्याकरण बनाई थी, कुंदन मंजिल स्वामी जिन्होंने सूक्ष्म अक्षरों में पन्ने लिखे थे, बहुत शानदार अक्षर वे, और ऐसे कई संत कालूगुड़ी के पास बैठे थे। कालूगुड़ी से कहा, गुरुदेव कोई जमाने में सगुन होते थे, आजकल तो सगुन मिले भी को नहीं, और मिल जाता है तो उसका फल भी नहीं मिलता है। आजकल तो सगुन बेकार हो गया, सगुन का जमाना चला गया। नहीं, तुम गलत सोचते हो। आज भी सगुन मिलते हैं, उसका फल भी मिलता है। जानने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। सोचा, रे गुरुदेव ऐसे कैसे? गुरुदेव को लेटेस्ट में आपने कोई देखा और आपने अनुभव किया तो बताओ। देख, अभी अपन लाडनू गए थे, तो लाडनू में गांव बाहर एक कालिंदर सांप मिला था। कहा गुरुदेव मिला था। कालिंदर सांप पीछे से आया, अपने सामने आकर के गोल गेंडा घाला और ऐसे फन करके बैठा। और कब तक बैठा रहा? अपन साइड में से निकल गए, अपन जब तक दिखते रहे तब तक वह अपने को इसी तरह बैठा रहा। क्या अपने पीछे से आकर के सामने से होते हुए और इस तरह से बैठना, ये कोई कम सगुन है? तो गुरुदेव कहीं मिल लो कहीं, अपन तुल छू मिल गयो ना, अब कम उपलब्धि है क्या? गुरुदेव कालूगुड़ी उनको तुल छू कहा करते थे। अपन तुल छू मिल गयो, क्यों बढ़िया और कहीं उपलब्धि उसी। संतों के दिमाग में सेट हो गया कि कालूगुड़ी ने अपनी भावी खोज कंप्लीट कर दी। आचार्य होते हैं, उनका एक इंट्यूशन पावर गजब का होता है। उनकी थर्ड आई बहुत पावरफुल होती है। वे दूर से भाप लेते हैं, सुनते ही भाप लेते हैं कि कौन क्या है। वो ये केवल कालूगुड़ी के पास नहीं, लगता है सब आचार्यों के ये दिमाग में सेट था। अपन परंपरा से देखो, भारमल स्वामी, उन्होंने जीतमल स्वामी की दीक्षा पढ़ाई। ठीक दीक्षा का टाइम आया, कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मैदान में होने वाली थी। तत्काल रायचंद तो जा, तो दीक्षा दे रहा जा। जबकि रायचंद जी भी युवाचार्य नहीं थे। गुरुदेव दीक्षा तो आपको दिलानी है। देख,
मेरे पीछे तो है, तेरे को भी तो चाहिए, जा तो ये दीक्षा दे। अर्थात एक साथ दो पीढ़ी का काम उन्होंने अपनी जबान से कर दिया। और वही हुआ, तीसरे आचार्य रायचंद्र स्वामी बने और चौथे आचार्य जीतमल जी स्वामी बने। और वही जीतमल जी स्वामी जब मानव गणित का प्रसंग आया, दीक्षा का प्रसंग आया, तो उनके पिताजी से कहा, लाला लक्ष्मण दास जी से, कहते गुरुदेव मारो माणिक्य है, बहुत कमलो है, बहुत कोमल है, ये ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता, कि गधा पर लादो जहाँ बोझ ले चालो और मारा टाबरियो या कौन कर सके। क्या देख लाला जी, एक काम करो, ओगो तो उठा ले सी, खाली ओगो तो उठा ले, ओगो उठा ले मतलब ओगो कौन उठा चले, जगह आचार्य बने भी चला, बाकी जगह बोझ उठाओ बने, दीक्षा दे दी। और वही हुआ, मगवा गणी के पट्टधर के रूप में कौन बने, मानव गणी बने। और मगवा गणी का मुनि कालू पर बड़ी कृपा की, तो वह आगे जाकर के आचार्य बन गए। और कालू मुनि ने फरमाई दिया कि मेरे को तो बहुत अच्छा सगुन मिल गया, ये तुच्छ मुझे मिल गया, तो मेरे लिए तो ये काम इजी हो गया। अर्थात कितनी उनकी पैनी पकड़ होती है। और मगवा गणी की भविष्यवाणी भी किसने की, रायचंद्र स्वामी ने की। जब उनको समाचार मिला कि युवाचार्य जीतमल जी ने ये लाडलू में मगवा, छोटा बालक मगवा, उनको दीक्षा दी सूचना मिली, उनको एक छींक आई, छींक लगा टाबरियो ठीक उसी। दूसरी छींक आई, टाबरियो बहुत अच्छा काम कर सी। तीसरी बार छींक आई, लगा मग जी वो है जो जीतमल को उत्तराधिकारी बने तो भी कोई अटका हो नहीं। इस तरह के भाव ये थे। तो आचार्यों के मतलब दूर बैठे भी उनके विचारों में, उनके चिंतन में इस तरह के भाव आ जाते हैं। वैसे ही तुलसी गणी के प्रति कालू गणी के मन में ये भाव आया। तभी तो हम देखते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी और मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनको क्या बना दिया, अध्यापक बना दिया। आजकल गवर्नमेंट में भी 16 वर्ष का है अध्यापक बनना, आप घरे पढ़ा लें कर ले वो अलग चीज है, किंतु उसको मास्टर के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, किंतु उनको कालू मुनि ने अध्यापक बनाया। और उस समय में जितने बाल साधु दीक्षित होते थे, क्योंकि कालू मुनि के उन वर्षों में बाल साधुओं की दीक्षा जबरदस्त थी। वह एक तेरापन धर्म संघ का गोल्डन टाइम था। और वे जो बाल साधु हुए लंबे समय तक धर्म संघ की प्रभावना करते रहे। और कहा जाता है कि कालू मुनि को एक बार स्वप्न आया था, छोटे छोटे सफेद सफेद बछड़े उनको बड़ी संख्या में स्वप्न में दिखाई दिए। उसका परिणाम आया कि छोटे छोटे साधु बहुत हुए। कितने कितने नाम गिनो, कम से कम 30-40 होंगे जिन्होंने कितना अच्छा संघ का काम किया है। तो ये भी 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। कभी 5 साधु, कभी 8 साधु, कभी 7 साधु, ऐसे कभी 10 साधु, जो भी दीक्षित होता व्यवस्था किसी के पास, पढ़ाई तुमको तुच्छ के पास करनी है। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि नथमल जी थे, मुनि नगराज जी थे, मुनि बुद्धमल जी थे, मुनि दूलीचंद स्वामी दिनकर थे, कितने कितने साधु जो उनकी पौशाला में पढ़ते थे। पूज्य कालू मुनि का अंतिम चातुर्मास गंगापुर में हुआ, रंग भवन में। तो रंग भवन में चतुर्मास हुआ, वहां उनकी अंतिम पौशाला चली। वो जगह की धारणा करते थे, क्योंकि आचार्य पढ़ाते हैं तो सबके लिए जगह अलॉटेड होती है कि ये जगह इस ग्रुप को, ये जगह इस ग्रुप को, ये जगह इस ग्रुप को। एक कमरा सेपरेट रहता था, ये केवल पाठशाला के लिए है, छोटे छोटे संतों की पढ़ाई के लिए रहेगा, एक कमरा सेपरेट इसके लिए रहता था। जब गुरुदेव तुलसी एक बार गंगापुर में पधारे, आचार्य श्री तुलसी का अमृत महोत्सव था। ये आचार्य बने हुए उनको 50 वर्ष हुए थे। तो पहला चरण शुरुआत गंगापुर से हुई। तो आचार्य श्री उसी भवन में विराजे जहां पर कालू मुनि का स्वर्गवास हुआ था। रंग भवन, हिरण परिवार है अपना, श्रावक परिवार, उनके वहीं विराजे। तो हमने सोचा रे यहाँ का इतिहास बहुत है, इस इतिहास को जानने वाले केवल गुरुदेव है और या महाप्रज्ञ जी है, और तो कोई उस समय के साधु अभी वर्तमान में है नहीं। तो एक दिन दोपहर में हम गए, हम 5-6 संत, कहा कि गुरुदेव
यहाँ आपको गुरुदेव कालूमणि ने आपको दोपहर के समय आर के बाद बुलाया था और आपको संघ की भलामण दी थी, घोषित नहीं, अघोषित रूप में। वह जगह पहुंच, आओ आओ, आपको तुमको सब बताते हैं। फिर पधारे, देख ये दीवार ऐसे पाटा लगा हुआ था, कालूमणि का माथा इधर था, पैर इधर था, मैं इस जगह बैठा था। अब उनको तो एक एक चीज ध्यान में थी, या मैं बैठा। तो गुरुदेव ने कहा मेरे को सारा दे के उठा। मैं डर गया कि मैंने कभी ऐसे किसी को सारा दे करके बैठाने का काम नहीं पड़ा। जिसके काम नहीं पड़ता है ना, उनको उठाना बैठाना उनको डर लगता है कि कैसे। कोई छोटे बच्चे को दर्शन कराने लाते हैं ना, किसी के हाथ में लिप लिप होगा, भाई मेरे से नहीं उठा जाता, कहीं नहीं उठाते हैं और कई उठा करके दर्शन करा लेते हैं। इसी तरह भाई जी महाराज आए, उनको उठाया और यहाँ पर ऐसे इस जगह पर सारा लेके विराज गए। या मेरे को ये बात कही। फिर रात को मीटिंग हुई, तब कालूमणि यहाँ विराजे, मंत्री मुनि यहाँ विराजे, संत सब यहाँ बैठे, मैं यहाँ पर बैठा था। जिस समय में अप्रकट रूप में बात कह दी, नाम नहीं लिया, किंतु बाकी कुछ नहीं रखा। मंत्री मुनि ने उनके मुंह से लगभग सारी बातें निकलवा ली, जिससे नियुक्ति से पहले भी अगर कालूमणि का स्वर्गवास हो जाए तो भी पीछे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कालूमणि तो इच्छा थी मैं जल्दी नियुक्ति दे दूं, किंतु इनका था कि नहीं, मुहूर्त के हिसाब से करना। फिर जब उनको युवाचार्य का पद दिया सुबह सुबह, तो उस समय कहाँ विराजे थे, मैं कहाँ बैठा था, साध्वी प्रमुखा जी कहाँ बैठी थी और संत कहाँ बैठे थे, मंत्री मुनि कहाँ बैठे, वह बताया। फिर उनका स्वर्गवास हुआ तो वह किस जगह पर हुआ, फिर उनकी बॉडी को जहाँ बांधा गया वह कालूमणि कहाँ जगह थी, हमारी पौषाला चलती थी, वह कमरा बताया, हम यहाँ रहते, एक एक चीज बताई। तो कम से कम उन्होंने खुद बताया तो वह सारी जानकारी मिली। इतना उनका क्रम था। आप देखो, एक 22 साल का युवक इतने बड़े संघ का नेता बनना, आचार्य बनना कोई मामूली घटना नहीं है। ये विचार कालूमणि के मन में भी था, इसलिए था मंत्री मुनि ने को बुलाया, मगनलाल जी, उस मंत्री मुनि ने मगनलाल जी स्वामी बुलाया, कहा कि मगन जी स्वामी, आपने जो कहा कि शरीर अब देरी हो गया, यह शरीर अब टिकने वाला नहीं है, इससे मुझे जल्दी से जल्दी काम करना है। कहा कि गुरुदेव आप पुण्यवान हो, सब काम समय पर होगा, अभी टाइम देरी है, तीज का दिन सबसे बढ़िया है, उसी दिन आपको सूर्योदय के सामने ये काम करना। अरे भाई तब तो मेरा आए नहीं आए सब ठीक होगा, तो फिर ऐसे कैसे। आप एक काम करो, आज दोपहर में आहार के बाद उनको बुला लो और उनको अपने सारी भलामण दे दो। हो गया काम, आपने उनको भलामण दे दिया तो संतों को कैसे, वो संतों को कैसे पता लगवाना, मुझे आता है, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा काम। किंतु काम उसी समय से सारा काम संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से कालूमणि ने उनको सारा भार सौंपा, आचार्य बन गए, छोटी उम्र में बने। तो उन्होंने मगन जी स्वामी से एक ही बात कही कि देखो अंदाता आपकी दृष्टि किन्ने मेरी व्यवस्था कर दो, मेरे बुला लियो। अरे मगन जी स्वामी आपने पतो का नहीं, अपना बचपन से जगह पालो पोस्यो बड़ो करे, आप तो भी नहीं करना। तो पाड़ो पोषो कौन कहे ना, पाड़ा पोषो आप, तो सबने पाड़ा पोषा आप ही हो। मगन जी स्वामी सब जानते थे, पर वे चाहते थे गुरुदेव अपने मुंह से कुछ कहे, अपन नहीं बोले। अरे कोई तुल छू तो बस खाली एक के बात है, कहीं आपका मन में कहीं है, उम्र मेरी नानी है, तो छोटी है, तो अंदाता तो बुढ़ा आदमी ने उपस्थित करूं, नहीं 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 करना भी नहीं है, खाली विचार एक खाली तो संबंध में है कि उम्र छोटी है, आपकी दृष्टि कहां पर हुआ है, आप कृपा कराओ, उम्र की आप चिंता मत करो, और मगन बैठे हो ना, आप चिंता मत करो। इतने में तो कालूमणि को एक सांस मिल जाता है, कभी मगन जी महाराज कह रहे हैं आप चिंता मत करो। उन्होंने सारा काम किया। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े धर्म संघ का नेतृत्व संभालना, और उस समय में जितने संत थे उनमें आधे से ज्यादा तो उनके दीक्षा पर्याय में बड़े थे। किंतु ये तो हमारे धर्म संघ की विशेषता है, इतने बड़े बड़े संत, पर जो भी इस पाठ पर बैठ गया वही उनके लिए पूजनीय बन जाता है, उनके लिए अर्चनीय बन जाता है, वह उनके लिए गुरु बन जाता है, और उनके प्रति वही सम्मान उनको मिलने लग जाता है जो पूर्ववर्ती आचार्य को मिलता है। इस तरह से हम देखें तो गुरुदेव तुलसी ने कितना कितना काम किया। उन्होंने
दो बातें मन में सोची। पहला काम स्त्री शिक्षा। कभी संतों में ज्ञान का विकास बहुत हुआ है, किंतु साध्वियों में इतना विकास नहीं। बहनों की बात तो बाद में आती है, साध्वियों में इतना विकास नहीं है। उन्होंने इसकी योजना बनाई, योजना बना के साध्वियों में शिक्षण का काम शुरू किया, खुद ने पढ़ाना शुरू किया। पुराने जमाने में सतियां मर्यादा महोत्सव होता, पट्टोत्सव होता, चरमोत्सव होता, खड़ी खड़ी गीत नहीं गाती थी। कैसे गाती? जब ब्याह सदे में लुगाए घेरियो गा लेवे ना, घेरियो गा के गीत गावे ना, वैसे गीत गाती थी। बैठ जाती, गोल गोल बैठ जाती और जोर जोर से गीत गाती। गुरुदेव ने सोचा रहे इसको चेंज करना चाहिए। कह दिया जो गीत गाएगी सतिया खड़ी खड़ी गाएगी, बैठे बैठे नहीं, अलाउ नहीं है। तो साध्वी प्रमुखा जी आई, कहा कि महाराज सतिया कहती है कि हम लुगाई की जात मोटियारा के सामने खड़ा खड़ा बेटिया गावा, मोटियार लुगाई छोड़ दो, गाना खड़े गाना ना, तो गाना बंद, बोलना भी बंद। सबने कहा कि गुरुदेव की दृष्टि है अपने खड़े खड़े गाना है। फिर सिलसिला शुरू हुआ और बोलना विक्रम शुरू हुआ। आज हम देखते हैं हमारी साध्वियां किस प्रकार बोलती है, किस प्रकार संचालन करती है और किस प्रकार गीत गाती है और किस प्रकार के कार्य नियोजित करती है। कितना बड़ा काम किया। दूसरी बात, उन्होंने मन में सोचा आज तक तेरा पंथ को बदनाम ही बदनाम किया जाता रहा है पुराने सिद्धांतों के आधार पर। दो बातें प्रमुख रूप से कि तेरा पंथी गाय के बाड़े में आग लाग जावे तो तेरा पंथी की बाड़े न खोले, अपने गाय न बचाओ करे। दूसरी बात, बिल्ली अगर चूहे पर झपड़ती है तो बिल्ली को भगाते नहीं है। अब आम जनता में तो ये बात हो जाती है, अरे तेरा पंथी यहाँ खिला यहाँ खिला। तो सोचा इनका उत्तर देते देते 8 पीढ़ियां बीत गई, तो भी लोगों के दिमाग अभी क्लियर नहीं हुए। इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना? ऐसे कार्यक्रम चलाओ कि जिससे ये वातावरण अपने आप खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने अणुव्रत आंदोलन की स्थापना की और अणुव्रत के माध्यम से पूरे देश में उन्होंने विचरण किया, बड़े लोगों से मिले, आम जनता से मिले। तो ये जो सिद्धांत जो विरोधी लोग बोलते थे वे धीमे धीमे उस अणुव्रत के सामने दबते गए। और फिर गुरुदेव ने इन सिद्धांतों को आज की भाषा में बहुत सुंदर प्रस्तुति की। उन्होंने कहा कि गाय के बाड़े में आग लग जा, अपन निगेटिव सोचे क्यों, आग लग जा, आग की बात क्यों करते हैं? एक आम आदमी होता है, उसका तो ये कर्तव्य बनता है, कोई भी दुख, गाय क्यों, कोई भी दुखी हो और उसके पास कोई उपाय है तो उसको दुख को मिटाने का प्रयास करता है। आज की भाषा में प्रस्तुति और अनुभव का प्रभाव इतना फैला कि दूसरी दूसरी बातें दब गई। आज उसकी कोई चर्चा नहीं है। बिल में घुस गया, बिल्ली आप घर चली गई। और गायों का बाड़ा था, बड़ा ओपन है, कोई आओ कोई जाओ, कुछ नहीं, लफड़ा नहीं रहा, सब शांत हो गया। तो अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया वह अपने आप में बड़ा विशिष्ट था, बड़ा महत्वपूर्ण था और दूर दूर तक उनका प्रभाव फैला। पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति जो धार्मिक लोगों के पास बिल्कुल जाते नहीं थे, मंदिर में नहीं जाते थे, मस्जिद में नहीं जाते थे, साधु सन्यासियों से नहीं मिलते थे, वे उनको सबको कर्मकांडी समझते थे। वे पंडित नेहरू आचार्य श्री तुलसी से मिले। पहले नहीं मिले, किसकी प्रेरणा से मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप पंडित नेहरू से मिलो। आप मिलेंगे ना तो पंडित नेहरू का मानस बदलेगा, क्योंकि साधु सन्यासियों के प्रति थोड़ा सम्मान का भाव भारत देश में बहुत जरूरी है। आप उनको समझा सकते हैं, आप उनसे बात करिए। आचार्य ने कहा मेरे कोई दिक्कत नहीं है कि उसके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी आए हुए हैं, आपका उनसे मिलना देश हित में रहेगा। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोले तो क्यों नहीं होता है। उन्होंने लिखा प्रिय राष्ट्रपति जी, आपने जो कहा मुझे मिलने में बड़ी खुशी होगी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अगर वे 3 मूर्ति भवन पधार सके तो मैं उनसे बात करूंगा। फिर अगले दिन 3 मूर्ति भवन, जो कोई जमाने में प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, विशाल कोठी, और वहां पर आचार्य से मिले। जब हम 3 मूर्ति भवन गए थे तो देखा फोटो के हिसाब से इस जगह पर आचार्य तुलसी यहाँ पर मिले थे, फोटो के हिसाब से अंदाज लगाया तो मिले। और उसके बाद तो नेहरू जी कई कई प्रोग्रामों में आए थे, फिक्की
ये मंडी हाउस के पास सप्रू हाउस है, तो सप्रू हाउस में भी एक कार्यक्रम में पंडित नेहरू आए थे गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में, अन्य अन्य कई कार्यक्रमों में आए। उसके बाद लगभग प्राय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य लोग गुरुदेव के संपर्क में रहे और अच्छा काम हुआ। तो गुरुदेव के और संघ के विकास की दृष्टि से देखें, तेरापन धर्म संघ की दृष्टि से देखें, कितना काम किया है, कितने कितने व्यक्तित्वों को तैयार किया है, लेखक, साहित्यकार, वक्ता, तत्ववेत्ता और अन्य अन्य काम करने वाले साधु साथियों को कितना तैयार किया है, कितने व्यक्तित्वों को तैयार किया है। इतने व्यक्तित्व जब तैयार होते हैं तो धर्म संघ का कितना बड़ा काम होता है। तो मैं मानता हूँ गुरुदेव तुलसी का धर्म संघ पर अनन्य उपकार है। आज उनका जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस पर हम तो यही मंगल कामना करते हैं, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आए, जो बचपन से उनके पास रहे, और अभी वर्तमान हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी, ये भी किसकी चॉइस है? मुख्य रूप से देखें तो गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ जी की जॉइंट चॉइस है, किंतु हो सकता है अंदर की बात तो वही जाने। गुरुदेव तुलसी ने सजेस्ट किया होगा तो मुदित ठीक है, उनके भी सेट हो गया, और फिर ये दिल्ली वाली घटना और कई घटनाएं मिली ऐसी, उससे महाप्रज्ञ जी के मन में और सेट हो गया। अभी दिवाली गई है परसों, तो दिवाली के दिन ही उनकी नियुक्ति का पहला पत्र महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में लिखा, और लिख करके गुरुदेव तुलसी को दिखाया। गुरुदेव तुलसी ने उसको ले लिया, लेकर के अपने कुटे में डाल दिया। तो एक तरह से देखें, इस दिवाली के दिन उन्होंने इनकी नियुक्ति की। बाद में गुरुदेव तुलसी के देवलोक गमन के बाद कुछ ही महीनों में उनकी प्रकट रूप में भी नियुक्ति कर दी। तो एक तरह से देखें, गुरुदेव तुलसी का ही युग चल रहा है, गुरुदेव तुलसी का युग चल रहा है। जब नौका मंडी में गुरुदेव तुलसी के देवलोक गमन के बाद हम पहली बार गए और वहां पर युवाचार्य के रूप में उनको पहली बार मिले, वहां से बिहार करके और चतुर्मास करने के लिए हम गुजरात में आ रहे थे। उस समय में हम आबू रोड गए। आबू रोड में स्थानकवासी परंपरा के प्रसिद्ध संत रूपचंद जी महाराज, तो उनके परंपरा के प्रभावशाली थे। उनको पता लगा कि सिमेर जी महाराज आ रहे हैं, सीधे यहीं आ जाओ, प्रवचन साथ में देंगे। प्रवचन साथ में दिया। फिर कहा कि तुलसी जी बड़ा गजब का कतरो काम कर गया, हो बरसारो काम कर गया, मारवाड़ी भाषा में करता। खुद तो इतने साल कर लिया और लारे इनको बना दिया, 100 वर्षा की आपने नींव लगा गया। ये तुलसी जी ज्यादा प्रखर आचार्य मिलना बहुत कठिन है। तो जो लोग हल्का फुल्का विरोध भी करते थे, किंतु भीतर से ये जानते थे कि आचार्य तुलसी का व्यक्तित्व इतना सशक्त है कि उनसे विरोध मोल लेने का मतलब है बाटा सो बचगड़ी देनी। तो मात्र घुटना है, पहाड़ के तो फर्क पड़ना नहीं है, किंतु उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बड़ा अचूक रहा, बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो आज हम उनके जन्मदिन पर ये मंगल कामना करते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के नेतृत्व में उनके जो अवदान है, उनके जो कार्यक्रम है, उनको आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, और संघ प्रभावना में हम हमारी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करते रहेंगे। इसी भावना के साथ ओम।